हमारे देश के 3 व्यक्तियों को मारा गया है। ये एक मर्डर है, ये अमेरिका द्वारा एक मर्डर है। वो 56 इंच का सीना है कहाँ? डोनाल्ड ट्रंप से आप, पूरे अमेरिका से आप पूछ क्यों नहीं रहे कि हमारे देश पे आप इतनी बड़ी हमला करवा रहे हैं? और आज देश का ये आलम है कि कोई भी टुचपुंजिया आता है, कोई भी आके मार के चले जाते हैं। तो देश का दुर्भाग्यपूर्ण और देश की हालात गंभीर से गंभीरता, हिंदू मुस्लिम का नारा एंगल देकर आज देखिए जहां झुक वहां मैदान हो रखा है। देश की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जा रहा है। अगर आरएसएस द्वारा सरकार नहीं चलाया जा रहा तो मोहन भागवत को एसपीजी की सुरक्षा किस बात की दी जा रही कि एक ऐसा सिनेरियो बताएं कि आरएसएस कोई शांति का पैगाम देती है? मुझे एक सिनेरियो आप ही बता दे। चलिए, मोदी जी कहते हैं देश का सबसे नहीं, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, एक सिनेरियो बताएं, आप मीडिया वाले ही बता दे एक सिनेरियो जो आरएसएस शांति का पैगाम देती है। आपने सवाल, नहीं, इन्होंने सवाल किया आरएसएस शांति का पैगाम देती है। आप क्या चाहते हैं? नफरत फैलाते हैं देश में? अरे आरएसएस कर क्या रही है? उनकी शाखा कर क्या रही है? यही कार्य है उनका। बीजेपी इसी से यूटिलाइजेशन करती है। आरएसएस द्वारा बीजेपी के मंत्री सेट होते हैं, आरएसएस द्वारा बीजेपी में टिकट बांटी जाती है, आरएसएस द्वारा बीजेपी में कई सारे फॉर्मुलेशन होते हैं। आप मुझे एक सिनेरियो बताएं। बार बार आप लोग जो है कभी बैन की बात, कभी कुछ, कभी बिल्कुल नफरत की कोई भी संस्था होगी उसे बैन किया जाना चाहिए। आरएसएस बैन होना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। नफरत की कोई भी संस्था है उसे बैन किया जाए। जो देश में नफरत की राजनीति करेगा, जो देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किस बांटने की बात करेगा, उसे बैन करने की बात हम करेंगे। नहीं, कभी आपको एसपीजी सुरक्षा से आपको दिक्कत है? मोहन भागवत जी को बिल्कुल, मोहन भागवत कौन है? कोई इलेक्टेड पर्सन है? अरे दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ संगठन है। अरे भाई साहब, ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आरएसएस के अध्यक्ष नहीं, अभी आपने एक क्वेश्चन कोट किया कि आरएसएस जो है वो शांति का प्रतीक देता है। अब मुझे आप एक शांति का प्रतीक बताइए। चले, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सद्भावना। कौन सी सद्भावना? सबका डीएनए एक बताते हैं। ये बहुत बड़ी, ये आप मजाक कर रहे हैं और आप ही के द्वारा मजाकिया उनको टिप्पणी दी जा रही है। कोई सद्भावना नहीं है। आज देश की हालात बहुत गंभीरता से बताई जा रही है। आज देश में हमारे देश के 3 व्यक्तियों को मारा गया है। ये एक मर्डर है, ये अमेरिका द्वारा एक मर्डर है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक मर्डर किया गया है। मैं आपके माध्यम से भाजपा सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप एक्शन लेंगे इस पे? क्या आप उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे? आप तो चल, जब अगर यही चीज आस पड़ोस के किसी कमजोर देश के द्वारा होती तो आज तो पूरा टीवी चैनल, पूरा आज तक, एबीपी, जी न्यूज सब गाए रहते। आज अमेरिका के द्वारा क्यों नहीं पूछ रहे आपके जी न्यूज, आप बहुत सारे मीडिया चैनल से कोई क्वेश्चंस नहीं है, कोई सवाल नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हमारे देश के शिप पे और हमारे देश के लोगों की हत्या होती है और वो हत्या अमेरिका सैनिकों द्वारा होती है। लेकिन इस पे ना तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर बोलते हैं, ना ही प्रधानमंत्री हमारे जो यशस्वी 56 इंच का सीना, वो 56 इंच का सीना है कहाँ? आज पूरा देश पूछ रहा है वो 56 इंच का सीना है कहाँ? ना ही अमित शाह जो आपको होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री, उनका एक टिप्पणी नहीं आता है। और संसद में ऐसे भौकाली में बोलते हैं जैसे लगता है कि अपने विपक्ष को दबाने के तौर पे ये लोग हर एक अपनी कला जाहिर कर देते हैं। लेकिन आज ये भी आलम है कि अमेरिका वो जयशंकर जी को धमका रहा, तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप मनमोहन सिंह जी की सरकार देख लीजिए। देश तो मजबूत हाथों में बताया जाता है ना। अब आप एक बात बताइए, हमारे घर का व्यक्ति मर रहा किसी दूसरे देश के वार के द्वारा, तो किस मजबूती की आप बात कर रहे हैं? कौन सी मजबूती? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सी मजबूती है? दुनिया में डंका बज रहा है। अरे भैया, अगर डंका बजता तो आज अगर टिप्पणियां तो निकलती। उनके एम्बेसी के बाहर आप जाके खुद प्रदर्शन तो करने देते हैं। जैसे ये हमला हुआ वैसे एम्बेसी के बाहर आप प्रोटेक्शन लगा देते। किस बात का प्रोटेक्शन भाई? किस बात का प्रोटेक्शन? आज पूरा देश पूछना चाहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आज आपका 56 इंच का सीना कहां है? डोनाल्ड ट्रंप से क्यों नहीं सवालिया निशाना दे रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप से आप, पूरे अमेरिका से आप पूछ क्यों नहीं रहे कि हमारे देश पे आप इतनी बड़ी हमला करवा रहे हैं? उसके बाद भी ना उधर से टिप्पणी आ रही है ना इधर से टिप्पणी आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो कहता वर्तमान लेता, कभी टैरिफ बढ़ा देते हैं, कभी रूस। मैं यही तो बता रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए ये कर रहा क्योंकि हमारा पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है। पिछले महीनों में जब एआई समिट हो रहा था तो भारतीय युवा कांग्रेस के 11 सदस्य जब जाकर डेमोक्रेसी के तहत
पीएम कॉम्प्रोमाइज सिर्फ टी शर्ट पर लिखा कर बैठ जाते हैं, तो उनके आप भारत सरकार द्वारा जो गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है, भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यालय के बाहर कमिश्नर तक खड़ा कर दी जाती है। आज मैं वही नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप जैसे हमारे राष्ट्रपति उदय भानु जी को गिरफ्तार किए थे, कई दिनों तक जेल में रखे थे, क्या आप यहाँ के एम्बेसी पे ताला लगा सकते हैं? क्योंकि देश के 3 व्यक्ति की जान गई है। मैं नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ, चलो आप ताला नहीं लगा सकते तो कम से कम आप मुंहतोड़ जवाब तो दे सकते हैं, लेकिन नहीं है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल द्वारा पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो क्या मोदी जी गुमराह कर रहे हैं देश को? बिल्कुल, दुनिया में घूम रहे हैं, युवाओं के साथ गुमराह हो रहा है, किसान के साथ गुमराह किया जा रहा है। देश की युवा पीढ़ी जो है, जो देश की बैकबोन कहलाती है, रीढ़ की हड्डी कहलाती है, उनके साथ गुमराह, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। नीट के पेपर लिखे जाते हैं, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। और आज देश का ये आलम है कि कोई भी टुचपुंजिया आता है, कोई भी आके मार के चले जाते हैं। तो देश का दुर्भाग्यपूर्ण और देश की हालात गंभीर से गंभीरता है। मोदी सरकार या बीजेपी सरकार ठोस नीति पे बात क्यों नहीं करती? सिर्फ हिंदू मुस्लिम इनकी राजनीति ही इसी पे अटकी हुई है। मैं आपको एक कोट करके बताता हूं कि ये वही सरकार है जो दिल्ली में, क्योंकि हम दिल्ली में खड़े हैं, ये वही सरकार है जो दिल्ली में चुनाव से पहले ये वायदा किया था कि जहां झुग्गी वहां मकान होंगे, और हिंदू मुस्लिम का नारा एंगल देकर आज देखिए जहां झुग्गी वहां मैदान हो रखा है। तो हिंदू मुस्लिम के द्वारा, क्योंकि वही बिल्डोजर ना, ऑब्वियसली जहां झुग्गी वहां मैदान हो रखा है। देश की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जा रहा है। और आज क्या है कि अपने ही युवक जो नेवी में है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है। कांग्रेस कर्नाटक के गृह मंत्री हैं प्रियंक खड़गे, उन्होंने कहा कि कागज तैयार कर ले आरएसएस। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। इनका ये कहना है कि आरएसएस हमारी कोई भूमिका नहीं निभाती, आरएसएस के द्वारा सरकार नहीं चलाया जा रहा। अगर आरएसएस के द्वारा सरकार नहीं चलाया जा रहा है तो मोहन भागवत जी को एसपीजी की सुरक्षा क्यों दी जा रही है? अगर आरएसएस द्वारा सरकार नहीं चलाया जा रहा तो मोहन भागवत को एसपीजी की सुरक्षा किस बात की दी जा रही है? वो भी आम जनता है भाई, वो भी आम इंसान है, सरकार द्वारा उनको प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है? आरएसएस अपना रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाना चाहता? आखिर वजह क्या? देखिए, इसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा इतनी गहराइयों में। कांग्रेस तो कह रही है रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। देखिए करवाना तो ऑब्वियस सी बात है। आप कोई संस्था चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि रजिस्ट्रेशन होना, पंजीकरण होना बहुत जरूरी है। अब ये रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे, क्या करा रहे हैं, इसमें तो उतनी मोहन भागवत कह रहे हैं ये व्यक्तियों का समूह है। अरे काहे कि व्यक्तियों का समूह है? सुबह लेकर अगर नहीं, किस व्यक्ति का समूह है? किसी प्यार का संदेश देते हैं? अगर मान के चलो 14 फरवरी को अगर वैलेंटाइन डे होता है तो बजरंग दल द्वारा, आरएसएस द्वारा व्यक्तियों को पीटा जाता है, लिंचिंग होता है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप कम से कम इस संस्था को प्यार की, मोहब्बत की भाषा तो सिखाएं। तो ये संस्था सिर्फ अपनी हिंदू मुस्लिम एकताई को लेकर एक रंगमंच दे रहा और देश को भ्रमण कर रहा, देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं, आज हमारे विपक्ष के नेता जननायक राहुल गांधी जी जो 4380 किलोमीटर देश में चलकर मोहब्बत का नारा दिए, वही ये सरकार में बैठी आज देखिए नफरत का नारा देकर, नफरत फैलाने के तहत आज इतना कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर कि अब, पहले तो अपने देश में ही मुद्दे होते थे, अब लोग वार भी करने लगे हैं। मुद्दे में हिंदू मुस्लिम एंगल आ जाता है। ऑब्वियसली खान सर का वहां विवाद चल रहा है, उनमें भी फैजल खान का। ऑब्वियसली जिस व्यक्ति ने, अब एक बात बताइए, जिस व्यक्ति ने हॉस्पिटल्स खोले, जिस व्यक्ति ने जनता के लिए बहुत सारे काम किए, जिस व्यक्ति के द्वारा कई आईएएस आईपीएस अधिकारी निकले, गरीब बच्चों को शिक्षा दी, कम से कम लाखों बच्चे हैं जो उनके सपोर्ट में हैं। मतलब अब सत्ता में बैठी सरकार नफरत का एंगल लेकर अगर उन्हें बदनाम करना चाहती है तो दुर्भाग्यपूर्ण इस देश का हो चुका है। सानू जी, आप हर चीज में आप नफरत की बात करें। आरएसएस तो शांति का पैगाम देते हैं। किस शांति का पैगाम है वो? मैं बता, मुझे आप एक कोई सिनेरियो बता दो जिससे उनका शांति का पैगाम है। मैं आप मीडिया के माध्यम से ही पूछना चाहता हूं